सोचिए, हजारों साल पुरानी दुनिया जहां हिस्ट्री बुक्स नहीं होती थीं, सिर्फ पत्थर होते थे जो कहानियां बयान करते थे। आज हम बात करेंगे द ब्लैक ऑबेलिस्क ऑफ उरुक के बारे में। एक ऐसा कदीम पत्थर जो सिर्फ हिस्ट्री नहीं बल्कि पावर, कंट्रोल और छुपे हुए सच की कहानी बताता है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज खान एंड यू आर वाचिंग दारिश। ब्लैक ऑबेलिस्क एक सियाह रंग का पत्थर है। इसकी हाइट तकरीबन 6 फीट है। इस पर तस्वीरें और कदीम लिखाई बनी हुई है जिसे क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट कहते हैं। ये ऑबेलिस्क हजारों साल पहले कदीम मेसोपोटामिया के दौर में बनाया गया, यानी मॉडर्न डे इराक, टर्की और सीरिया। उरुक दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक था। यहीं से लिखाई, कानून और किंगशिप का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि ब्लैक ऑबेलिस्क का स्टाइल और पावर का आइडिया उरुक की सोच से मुतासिर है। इसलिए इसे अक्सर द ब्लैक ऑबेलिस्क ऑफ उरुक के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया जाता है। इस ऑबेलिस्क पर 5 हॉरिजॉन्टल लेयर्स बनी हुई हैं। हर लेयर में मुख्तलिफ लोग दिखाए गए हैं जो एक ताकतवर बादशाह के सामने झुके हुए हैं। वो लोग तोहफे ला रहे हैं, सोना, चांदी, जानवर और कीमती चीजें। ये सीन्स एक बात क्लियरली दिखाते हैं कि सब लोग इस बादशाह की पावर को मानते हैं। यहां से मिस्ट्री शुरू होती है। क्या ये सीन्स सिर्फ हिस्ट्री रिकॉर्ड करने के लिए बनाए गए थे या फिर ये एक पावरफुल मैसेज था? ये ऑबेलिस्क हर देखने वाले को कहता है, हम ताकतवर हैं, बाकी सब हमारे नीचे हैं। यानी ये सिर्फ आर्ट नहीं, ये एंशिएंट प्रोपेगेंडा हो सकता है। इस ऑबेलिस्क पर एक बहुत मशहूर सीन है। एक आदमी जमीन पर झुका हुआ है, अपना सर नीचे किए हुए। कई हिस्टोरियंस के मुताबिक ये आदमी जेहू, इजराइल का बादशाह था। अगर ये बात सच है तो ये दुनिया का बाइबल से रिलेटेड सबसे पुराना विजुअल प्रूफ है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सीन हकीकत दिखाता है या सिर्फ बादशाह की तारीफ के लिए बनाया गया? उरुक और मेसोपोटामिया के दौर में बादशाह सिर्फ रूलर नहीं होता था। लोग समझते थे कि बादशाह खुदाओं का चुना हुआ होता है। इसलिए जब लोग उसके सामने झुकते थे तो वो सिर्फ किंग के सामने नहीं बल्कि डिवाइन पावर के सामने झुकते थे। ब्लैक ऑबेलिस्क इसी सोच का रिजल्ट है। आज हम जो हिस्ट्री पढ़ते हैं वो ज्यादातर जीतने वालों की लिखी हुई होती है। ब्लैक ऑबेलिस्क भी शायद एक साइड की कहानी दिखाता है। जो हार गए उनकी आवाज कहीं नहीं। इसलिए कुछ लोग कहते हैं, हो सकता है कि ये ऑबेलिस्क सच का सिर्फ एक हिस्सा दिखाता हो। आज ये ब्लैक ऑबेलिस्क ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में रखा हुआ है। हर साल हजारों लोग इसे देखते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हम सिर्फ देख रहे हैं या समझ भी रहे हैं? ब्लैक ऑबेलिस्क सिर्फ एक पत्थर नहीं, ये एक रिमाइंडर है कि पावर हमेशा अपनी कहानी खुद लिखती है और सच अक्सर उन पत्थरों के बीच छुपा रह जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सायोनारा एंड गुड बाय।